नहीं फिर ये ठीक है इतना। ठीक है। सबसे पहले हम कुछ भी काम करने से पहले हम अपने किसी ड्राइव में जाएंगे और एक फ़ोल्डर बनाएंगे। जो फ़ोल्डर हमारी तहसील का नेम आएगा और आगे विलेज का नेम आएगा। उसके अंदर ही सारा जितना भी हमारा डेटा होगा वो हम वहाँ पे रखेंगे। और उसके बाद आपने इंश्योर करना है कि आपकी जो मसावी होगी वो आपके हाथ में होनी चाहिए और उसमें नंबर लगा होना चाहिए। जैसे मैंने नंबर लगाया है, जो मेरे कोऑर्डिनेट मेरे हैं 1, 2, 3 और 4। इसी तरह आपके पास अगर 8 या 9 आपके पास कोऑर्डिनेट जीसीपीज़ हैं, आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लगाएंगे और वो सेम वही चीज़ आपने एक्सेल में टाइप करनी है। जैसे सीरियल नंबर 1 और पहले मुझे एक्स लिखना है और वाई लिखना है। एक्स में मैं लॉन्गिट्यूड दूंगा, जो लॉन्गिट्यूड 74, 73 से शुरू होगा। और इंश्योर करना है जो आपका डेटा होगा डिग्री डेसिमल, मतलब कि 74 या 33 पॉइंट से ही शुरू होना चाहिए। और इसी तरह मैंने 1 को 1 सेव किया, 2 को 2 सेव किया और 3 का कोऑर्डिनेट 3 के आगे सेव किया, 4 का कोऑर्डिनेट 4 के आगे सेव किया। ये मेरे जितना भी कोऑर्डिनेट फील्ड्स आएगा वो ऐसे सेव हो जाना चाहिए। उसके बाद हम अपना डेटा, जो हमारा डेटा ऑटोकैड में है, हम उसे ओपन करेंगे ऑटोकैड में ओपन हमने इसलिए करना है, एक तो हमारा डेटा जो है मैप क्लीन होना चाहिए। मैप क्लीन जिसने कमांड यूज़ नहीं किया वो मैप क्लीन कमांड यूज़ कर लेगा, क्योंकि उसके बिना आपके जो ये लाइन फीचर पॉलीगन में नहीं कन्वर्ट होंगे। तो जैसे ये डेटा जो हमारा है मैप क्लीन ऑलरेडी हो चुका हुआ है, तो इसके बाद हम इसको क्या करेंगे कि जो हम इसके लाइट इंफॉर्मेशन है जितनी भी है उसको हम डिलीट करेंगे या उसको हम ऑफ कर देंगे। सेलेक्ट सिमिलर, कहने की बात यह है कि हमें यहाँ पे सिर्फ कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसको हमने शेप फाइल में ले जाना है और वहाँ पे हमें यूज़ करना है। एक तो सिर्फ जो खसरा की बाउंड्री होगी और खसरा का टेक्स्ट। ये मेरा डेटा मैप क्लीन है, इसको हम DWG से शेप फाइल ले जाएंगे, उसमें हम कमांड यूज़ करेंगे मैप एक्सपोर्ट। अगर किसी ने मैप एक्सपोर्ट से पहले अगर किसी ने मैप क्लीन की कमांड यूज़ नहीं की, वो मैप क्लीन कमांड यूज़ कर सकता है, MAPCLEN लिख के। उसमें जो एक्शंस डालने हैं वो हमने ऑलरेडी आपसे शेयर किए हुए हैं। ये 6 एक्शंस आते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। ये हमने इसको बैक करना है, इंटरेक्टिव रखना है। नेक्स्ट करेंगे लाइन टू पॉलीलाइन, आर्क टू पॉलीलाइन, सर्कल टू पॉलीलाइन। नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे। ये मेरे एरर्स कुछ शो करेगा। मैं मार्क ऑल करूंगा और फिक्स ऑल करूंगा। इसी तरह मार्क ऑल, ये एरर्स शो कर रहा है, फिक्स ऑल, मार्क ऑल और फिक्स ऑल क्लोज। एक बार फिर मैं कमांड यूज़ करूंगा मैप क्लीन। इसी तरह आपने ये कमांड 4-5 बार यूज़ कर लेनी है मैप क्लीन की। जब मैं दूसरी बार कमांड यूज़ करूंगा यहाँ पे मैं ब्लॉक और टेक्स्ट भी क्लिक करूंगा। नेक्स्ट, फिनिश। ठीक है, अब ये शो कर रहा है, इसमें कोई एरर नहीं है। अगर एरर आ रहा है आप 6-7 बार यूज़ करेंगे, फिर भी अगर लास्ट पे 1-2 एरर आ जाते हैं आप उसको रहने देंगे। अब हम करेंगे मैप एक्सपोर्ट। ठीक है, मैप एक्सपोर्ट हमने जब किया, हम वो लाइन कहाँ पे रखेंगे, जहाँ मैंने स्टार्टिंग में बताया हमने अपना फोल्डर बनाया किसी ड्राइव में। ठीक है, तहसील विलेज, यहीं पे हम लाइन लिखेंगे, लाइन को लाइन में ही भेजेंगे और ये शेप फाइल कन्वर्ट, इसको फाइल ऑफ टाइप क्या लिखना हमने, इसी शेप फाइल। ये हमारी लाइन चली जाएगी और इस पे लाइन क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। सेम हमने अब टेक्स्ट भेजना है, क्योंकि काम ही हमने 2 चीज़ों में करना है। मैप एक्सपोर्ट, इसमें आ गया हमारा खसरा टेक्स्ट।
टेक्स्ट का टेक्स्ट में चला गया और ओके, हमारा ऑटोकैड का काम ख़त्म हो गया, हमारा DWG शेप में चला गया। अब हमने अब आर्क मैप खोलना है, जिसको ArcGIS भी बोलते हैं। आर्क मैप हम टाइप करेंगे, और ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ टूल्स हैं जो अलग अलग टूल हैं, जैसे मैंने अब डेटा ऐड करना है, वो वाला जो मैंने शेप फाइल में ले गया, लाइन और टेक्स्ट में ये ऐड फीचर आता है, ये टूल आता है ऐड फीचर का। इसको क्लिक करूंगा और अपने ही फोल्डर पे जाऊंगा जहां मैंने डेटा रखा है। याद रहे कि हमारा जितना भी डेटा है वो अपने ही फोल्डर में जाना चाहिए, नहीं तो आपको डेटा मिलेगा नहीं, क्योंकि ये विलेज टेक्स्ट, क्योंकि इसमें जब ये ऑटोमेटिकली जब ये सेव करता है तो ये C ड्राइव में कहीं डेटा सेव कर देता है, और वो एक अलग एक्सटेंशन होती है, वो आपको मिलेगी ही नहीं, एक महीना भी नहीं मिलेगी। इसलिए डेटा जो भी सेव करना है अपने फोल्डर में। ओके, ये मेरा डेटा आ गया जो मैंने लाइन और पॉइंट में किया। अब आप लाइन देख सकते हैं कि ये मेरी सेलेक्ट करें किसी को, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, लेकिन हमें चाहिए इसका पॉलीगन, क्योंकि हमारा खसरा पॉलीगन की बाउंड्री में ही रहता है। उसमें मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पे एक सर्च ऑप्शन है, इस पे जाऊँगा, या कंट्रोल F भी कर सकता हूँ। सर्च पे गए, फीचर टू पॉलीगन ये टाइप करूँगा मैं यहाँ पे, फीचर टू पॉलीगन किया। इसको ड्रैग डाउन करना है, यहाँ लाइन ऑलरेडी ऐड है, लाइन आ जाएगी, सिर्फ ड्रैग डाउन करना है इसको। और ये देखें यहाँ पे भी इसने बोला सेव। आपको याद रखना है कि सेव मैं हर बार बोल रहा हूँ, अपने ही फोल्डर में जाना चाहिए। सेव मैं वही जा रहा हूँ अपने फोल्डर में जहाँ मैंने रखा हुआ है, तहसील विलेज। अब मुझे पॉलीगन बनाया, मैंने पॉलीगन इसको लिख दूंगा, लाइन को मैं पॉलीगन बना रहा हूँ, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं करेंगे, आप ओके कर देंगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, टिक आ गया, इट मीन्स वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और अगर क्रॉस आएगा तो वो जो आपका टूल है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। यहाँ पे अभी आप देखेंगे कुछ टाइम बाद यहाँ पे एक सक्सेसफुल जब हो जाएगा, एक टिक आ जाएगा और फाइल भी ऐड हो जाएगी अपने आप। ये देखें, फीचर टू पॉलीगन टिक हो गया। ये देखें, अगर वो नहीं होगा, वो फिर क्रॉस आ जाएगा, फिर आपको दोबारा यही कमांड लगानी है और वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब मैं चेक करता हूँ, मेरा ये पॉलीगन बन गया। ये देखें, अब लाइन नहीं रहा। ये पॉलीगन तभी बनेगा जब आपका मैप क्लीन है। अगर आपका मैप क्लीन नहीं है तो ये पॉलीगन कभी नहीं बनेगा। और अगर आपने सिलेक्ट करना है तो ये वाला टूल यूज़ करेंगे आप, सिलेक्ट फीचर। कोई चीज़ देखनी है आपने, ये देखें, और बार क्लिक करेंगे तो अनहाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा खसरा टेक्स्ट है। खसरा टेक्स्ट का अगर आपने खसरा नंबर देखना है, इसको राइट क्लिक करेंगे, ये खसरा स्ट्रिंग जाए, ये मेरे खसरा नंबर्स हैं। खसरा स्ट्रिंग के नाम से मेरे सारे खसरा नंबर हैं। और अगर इन खसरा नंबर को आप ऊपर हाईलाइट करना चाहते हैं तो लेबल फीचर, राइट क्लिक लेबल फीचर, खसरा टेक्स्ट पे राइट क्लिक किया है और लेबल फीचर, ये आपके जितने भी खसरा नंबर्स हैं वो शो हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है कि मैंने अपने पॉलीगन को खसरा नंबर अलॉट करने हैं, क्योंकि अभी देखो पॉलीगन में ये ओपन करता हूँ पॉलीगन की एट्रीब्यूट्स, लेकिन यहाँ मुझे खसरा नंबर कहीं नहीं दिख रहा है। अब मुझे ये खसरा नंबर इस पॉलीगन को देना है। उसके लिए मैं इस दोबारा वही सर्च फीचर में डालूंगा, स्पेशल जॉइन। ये दो टूल्स आपको याद रखने हैं, SPATIAL, स्पेशल जॉइन। स्पेशल जॉइन का टूल आ जाएगा। यहाँ पे टारगेट फीचर हमने देना है जो हमारा पॉलीगन है, जिसपे हमने इसको भेजना है, और भेजना किसको है, टेक्स्ट को, ठीक है। अगेन हम आउटपुट फीचर क्लास बोल रहा है, ये हमेशा याद रखें, अपने ही उसमें जाना चाहिए फोल्डर में। पॉलीगन जॉइन लिखूंगा और इसमें मुझे ये इंफॉर्मेशन हैं जो इसके एट्रीब्यूट्स टेबल में है, लेकिन इसको मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन चाहिए। वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मैंने अभी आपको बताई थी, टेक्स्ट स्ट्रिंग। टेक्स्ट स्ट्रिंग, टेक्स्ट में हमारा जो खसरा नंबर है वो सेव है। ओके, अगेन देखो ये इसने क्रॉस कर दिया, क्या बोला कि ये नहीं हुआ। फिर मैं दोबारा इसको टूल को लगाता हूँ, पॉलीगन दूंगा,
टेक्स्ट दूंगा और यहाँ सेव करूंगा पॉलीगॉन अंडरस्कोर। पहले क्यों नहीं हुआ था, मैंने डैश दी थी, डैश ये एक्सेप्ट नहीं करता है। अंडरस्कोर जॉइन, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अगेन मुझे इन्फॉर्मेशन सिर्फ चाहिए कौन से वाली, टेक्स्ट वाली, बाकी इन्फॉर्मेशन मेरे लेनी देनी नहीं है। उसको डिलीट कर देंगे। उसको आप जब सेलेक्ट करते हो डिलीट यहाँ से भी हो जाएगा और राइट क्लिक करके भी हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं, अब देखें टिक स्पेशल जॉइन हो गया। अब मैं खसरा को अनहाइलाइट करता हूँ, लाइन को भी और पॉलीगॉन को भी। देखें अब ये जो मैं इसका एट्रीब्यूट देखूंगा तो इसमें ये ऐड हो गया टेक्स्ट स्ट्रिंग, देख रहे हैं आप, ये खसरा नंबर ऐड हो गए। अब इस खसरा नंबर को मुझे शो करना है तो लेबल फीचर करूंगा, ये खसरा नंबर यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये ठीक है। अब हमारा काम आ जाएगा, अब हमने इसको असाइन करने हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट असाइन करने के लिए पहले जो हम एक्सेल है उस एक्सेल को इंपोर्ट करेंगे शेप फाइल में। जो हम फाइल में जाएंगे, ऐड डेटा करेंगे, ऐड एक्स वाई डेटा, और यहाँ पे ऐड करेंगे वो वाली एक्सेल जो है मेरी, ठीक है, उसी मेरे फोल्डर में। अगर देखें, अगर आपको ये वाला एरर आ रहा है, ये वाला एरर, तो उसके लिए मैंने सबके साथ एक लिंक शेयर किया हुआ है, वो ऑलरेडी आप इंस्टॉल करेंगे अपने अपने एसएस रन टाइम, ये मैंने ऑलरेडी सबको दिया हुआ है। ये एरर आ गया तो आप यहाँ पे रन टाइम एसएस जो सेटअप आपको एक दिया हुआ है, एक ये वाला, ये आप रन करेंगे, ओके करेंगे और कंटिन्यू करके ओके ओके करके फिनिश करेंगे। जब मैं इसको फिनिश कर लूँगा, क्योंकि मैंने अभी ऑलरेडी कर लिया, अब मैं क्या करूंगा, दोबारा से फाइल पे जाऊंगा, मुझे डेटा ऐड करना है। ये वाला प्रॉब्लम आपको जब ऐड डेटा करोगे तभी आएगा, इसलिए वो जब आप सेटअप इंस्टॉल करोगे वो साथ इंस्टॉल कर लेना। ऐड एक्स वाई डेटा ऐड करूंगा, अब देखें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपका एक्स फील्ड जो लॉन्गिट्यूड है, एक्स के आगे एक्स आ रहा है, एक्स के आगे इंश्योर करना है लॉन्गिट्यूड, वाई के आगे इंश्योर करना है लैटिट्यूड, ऑटोमेटिकली ले लेगा। एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाके हमने जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जाना है, वर्ल्ड पे जाना है। दोबारा बता रहा हूँ, जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके नीचे ड्रैग करना है, वर्ल्ड आएगा, वर्ल्ड को आपने 1984 दे देना है और ओके कर देना है, और ओके करना है, ठीक है। ये हमारा ये जो पॉइंट्स, ऐसी शीट एक आ जाएगी। अब जूम टू लेयर करोगे, ये 4 पॉइंट आ जाएंगे। अगर आपको दिख नहीं रहे हैं, इस पॉइंट पे क्लिक करो और बड़ा करना चाहते हो बड़ा कर लो, ये 4 पॉइंट। अब मुझे इसके लेबल्स देखनी है, क्योंकि वो मैंने जो लेबल दिए थे 1 2 3 4 वो कौन से हैं। ये जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अगर आपको नहीं दिख रहा है, आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, अगर उसके लेबल्स बड़े करने हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके, और इसका आप जैसे हम वर्ड यूज करते हैं उसमें उसकी लेबलिंग करते हैं, साइज देते हैं बड़ा छोटा, 1 2 3 4 फॉन्ट साइज जो होता है। अब हमने क्या करना है, आप इसकी जियो रेफरेंस करनी है। जियो रेफरेंस करने के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट एडिटर पे जाएंगे, स्टार्ट एडिटिंग। जिसको एडिटर सामने नहीं आ रहा वो इस स्क्रीन के टॉप पे राइट क्लिक करेगा और ये एडिटर का ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक करेगा, और दूसरा क्लिक करना आपने स्पेशल एडजस्टमेंट। ये 2 टूल आपने क्लिक करके रख देने अपने सिस्टम में। एडिटर पे जाएंगे, स्टार्ट एडिट करेंगे, और हमारा ये कौन सा पॉलीजॉइन को क्लिक करना है, ओके कर देना है। और दूसरी तरफ हम स्पेशल एडजस्टमेंट में थोड़ी सी सेटिंग करनी है, सेट एडजस्ट डेटा करेंगे, ऑल फीचर इन दिस लेयर करेंगे, बाकी जितनी भी लेयर्स हैं, जितने भी डेटा है, सबको अनचेक करेंगे और सिर्फ चेक टिक रहेगा हमारा पॉलीजॉइन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, असाइन करने हैं कोऑर्डिनेट्स। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले राइट पॉलीगॉन जॉइन पे जाऊंगा, उसको राइट करूंगा और जूम टू लेयर करूंगा। जूम टू लेयर पे मेरी वो वाली लेयर आ जाएगी और मैं अपनी मसावी जो मेरी हाथ में होगी उसको दे दूंगा। मसावी पे मेरा ये पॉइंट पहला आ रहा है जो मेरा यहाँ पे फॉल करता है, यहाँ पे, और मैं ये टूल लूंगा। ये टूल आता है लिंक टूल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लिंक टूल। इसको मैं ये पहला क्लिक करूंगा, ये मेरा पहला पॉइंट है, और उसी शीट पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, फर्स्ट को मैं यहाँ फर्स्ट को क्लिक कर दूंगा।
इसी तरह राइट क्लिक किया, जूम टू लेयर। अब मैं सेकंड जीसीपी देखूंगा जो मेरा यहाँ पे लगभग पड़ रहा है 1 2 3 ये वाला, और ये 1 2 3 ये आ रहा है। ये नॉन पॉइंट आपको पता ही होंगे। फिर राइट क्लिक किया, पॉलीजाइन पे जाऊंगा जो मेरी फाइनल है जिसको मैं जियो रेफरेंस कर रहा हूँ। अपनी मसावी से देखूंगा थर्ड पॉइंट कहाँ आ रहा है, वो ये पॉइंट आ रहा है। लेकिन ये देखें जो ये शीट है इसमें इसने बाइफरकेट करके नहीं दिया है, मतलब ऑल साइड्स नहीं दी है। ये वाली साइड छूट गई है, ये वाली साइड छूट गई है, तो इससे ये जियो रेफरेंस परफेक्ट स्टिच नहीं होगा। थर्ड पॉइंट जिसने दिया तो मैं ये वाला ले रहा हूँ और वो यहाँ पे फॉल कर रहा है, ये आप देख ही सकते हैं। जूम टू लेयर, फोर्थ पॉइंट वो लगभग ये आ रहा है यहाँ पे, जो ये है यहाँ पे आ रहा है। अब ये करने के बाद वो भी ऐड कीजिए, अगर कभी गलत हो जाएगा तो हाँ, कैसे? अगर मान के चलो मेरा ये फोर्थ पॉइंट गलत हो गया, ठीक है, ये मुझे डिलीट करना है, या ये मेरा सेकंड पॉइंट गलत हो गया, फिर मैं ये स्पेशल एडजस्टमेंट जहाँ मैंने लिंक की टूल को क्लिक किया उसके आगे जाएंगे, ये व्यू लिंक टेबल आएगा। व्यू लिंक टेबल में आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके आपको दिख जाएगा कि कोई भी जो लिंक किया आपने, जो लिंक गलत होगा उसको आप फाइल यहाँ से क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे, उसको दोबारा आप लिंक करेंगे। जब मैंने ये किया उसके बाद मैं एडजस्ट करूँगा, ये मेरा डेटा ऐसे कुछ एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब एडजस्ट होने के बाद मुझे क्या करना है, कैटलॉग पे जाना है। कैटलॉग पे गया, कैटलॉग के अब क्या करना है, मुझे इसको रेफरेंस देना है। जैसे मैंने एक्सेल के पॉइंट को शेप फाइल में लाया था और उसको रेफरेंस दिया था WGS 1984, सेम प्रोसीजर इसके साथ भी होगा, इसको भी हमने एक रेफरेंस देना है। मैंने ई में डेटा रखा हुआ है, तहसील में रखा हुआ है, और तहसील में विलेज में रखा हुआ है, और मेरा पॉलीजाइन है, ठीक है। अगर किसी को ये डेटा नहीं मिल रहा है यहाँ पे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप इसके टॉप पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश करेंगे और वो डेटा अपने आप शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। विलेज में जाके पॉलीजाइन, इसको राइट क्लिक करना है, जो जिसको मैं जियो रेफरेंस कर रहा हूँ। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और अगर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में नहीं आप जा रहे हैं, इसको आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं, वही खुलेगा XY कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखें आप ऑटोमेटिकली ये टॉप पे ही आ जाएगा WGS 1984। फिर भी अगर आप बीच में जाएंगे और जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लिक करें, प्लस पे क्लिक करना है, फिर प्लस पे क्लिक करो वर्ल्ड के, और WGS 1984 को ओके कर दो। अब मेरा एडिटर पे जाना है और स्टॉप एडिट करना है और यस करना है, करेंगे, ठीक है। स्टॉप एडिट करके हमारा जो भी है वो सेव कर देंगे और हमारा ये एक जियो रेफरेंस हो जाएगा। अगर हमने इस जियो रेफरेंस डेटा को अगर चेक करना है कि क्या हमारा ये जियो रेफरेंस डेटा एग्जैक्ट हुआ है, हम क्या करेंगे, गूगल अर्थ हमारे पास होना चाहिए। हम गूगल अर्थ ओपन करेंगे, ये वेरीफाई करने के लिए सिर्फ। गूगल अर्थ ऐसे आएगा, फाइल पे जाएंगे, ओपन करेंगे या इंपोर्ट करेंगे, जो मर्जी आप करें, ठीक है। ओपन करेंगे और जो हमारी फाइल है, मतलब जो हमारा फोल्डर है, उसी में जाएंगे, विलेज में, और पॉलीजाइन है, ठीक है। यही फाइल है ना जिसको जियो रेफरेंस किया। अगर आपको फाइल दिख नहीं रही है, आप यहाँ पे नीचे फाइल टाइप में जाएंगे और इसी शेप फाइल करेंगे, इसी शेप फाइल, ये याद रखें, इसी शेप फाइल, फिर आपको फाइल दिख जाएगी। पहले फाइल आपकी ऐसे कोई KML CML में होगी, अगर आपको ऐसे कोई दिख नहीं रही है, आप इसी शेप फाइल करेंगे, यहाँ पे क्लिक, वो आ जाए, आपकी फाइल आ जाएगी। ओपन करेंगे, नो करेंगे इसको, और ये साइड में आपकी फाइल आ जाएगी और उसको टिक कर दें, ये डेटा आ जाएगा हमारा जियो रेफरेंस होके। और इसको, इस फाइल को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज जाएंगे, स्टाइल में जाएंगे, ये सिर्फ चेक करने के लिए हमारे कि क्या हमारा डेटा ठीक है या नहीं है। कलर शलर दे देंगे, एक सिंपल चीज़ है। अब देखो हम वेरीफाई करता हूँ मैं, जैसे मेरा वहाँ पे मुसावी में देखता हूँ, ये खसरा था 31 खसरा, ये पूरा नाला था। आप सेम देख सकते हैं कि ये इसके नीचे एक नाला जा रहा है, ये वाला, ये वही खसरा 31। चेक करें तो इसको क्लिक करें, ये देखो टेक्स्ट स्ट्रिंग 31, ठीक है। इसी तरह आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ये देखो, ये इसकी जो बाउंड्री है,
नाले वाली बाउंड्री। हाँ इसमें अगर एरर होगा तो वो इस जगह से होगा जहाँ पे आपने पॉइंट नहीं दिया था, और ये पॉइंट मैंडेटरी है ऑन ऑल साइड्स। थैंक यू। थैंक यू।